Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary of the chapter 14, Pandora's Box. Golden Leaves, book number 7. So let's start. तो ये देखिए, ये है हमारा चैप्टर. इसमें जो है स्टार्टिंग में है, इसमें दिया गया है, लेट्स हैव अ क्विक क्विज टू फाइंड आउट हाउ मच यू नो अबाउट ग्रीक मैथोलॉजी. चेक योर आंसर्स विद दोज गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, आप ग्रीक माइथोलॉजी को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं. तो ये ग्रीक माइथोलॉजी के कुछ कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं, तो आप इन्हें कितना समझते हैं इसके बारे में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, छोटी सी एक क्विज दी गई है और इसके आंसर्स नीचे बुक में दिए गए हैं, उन्हीं में से मैच करके आपको लिखना है. तो आपको दिखाते हैं ये आंसर्स. देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये एकदम लास्ट में ऐसे उल्टे करके लिखे हुए हैं. इनमें से सही आंसर चुन के आपको सही कैरेक्टर के सामने देना है. तो ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन है. अब चलिए देखिए इनके आंसर्स देखते हैं. व्हाट वाज द फूड ऑफ द गॉड सेड टू गिव इटर्नल लाइफ टू दोज हु एट इट. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एम्ब्रोशिया. इन ग्रीक मैथोलॉजी मेडुआज हेयर वाज मेड ऑफ व्हाट? स्नेक्स. वो किससे बने थे? सांप से. और थर्ड क्वेश्चन है, विच क्रिएचर इन ग्रीक मैथोलॉजी वाज हाफ मैन एंड हाफ. तो कहते हैं मिनोटर. हु वाज द mythical Greek hunter after whom a constellation is named. इसको कहते हैं ओरियन. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रीक हीरो एशलीज ओनली वेनरेबल पार्ट. इसका पहले आप जो है वल्नरेबल का मतलब समझ लीजिए. वल्नरेबल मतलब होता है वीक, कमज़ोर, जो होता है असुरक्षित. तो उनके बॉडी का जो ग्रीक हीरो थे एक्लीज, उनका बॉडी का सबसे वीक पार्ट कौन सा था? तो वो था हिज हील, उनकी हील्स थी. व्हाट वाज द नेम ऑफ द विंग्ड हॉर्स इन ग्रीक माइथोलॉजी. ग्रीक माइथोलॉजी में जो ये पंख वाले घोड़े हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पेगासस. और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रीक माइथोलॉजी वाज किंग ऑफ द गॉड्स. ग्रीक माइथोलॉजी में जो है गॉड्स का किंग कौन होता है? तो वो थे जियोस. ये बैठे हुए. और ये जो है आपको मिनोटोर देखिए, हाफ स्नेक हाफ वुल. और ये है मेडवाज. तो इस तरह से ये आपको इसमें मिल जाएंगे. सबके पिक्चर्स इसमें दी हुई है. क्वेश्चंस इतने हैं तो देख लीजिएगा. यहाँ पे मैंने आंसर्स को मेंशन कर दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है. इसमें कहा जा रहा है, इन दिस फेमस ग्रीक माइथ पेंडोरा द फर्स्ट ह्यूमन वुमेन क्रिएटेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ज्यूस. तो पेंडोरा एक जो है ग्रीक मिथ का जो बहुत स्टोरी है, उसमें जो है पेंडोरा की स्टोरी है. तो पेंडोरा कौन है? द फर्स्ट वुमेन, जो पहली औरत है, क्रिएटेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ज्यूस, भगवान के जो है उनके इंस्ट्रक्शन पे बनाई गई है. फर्स्ट वुमेन इज अट्रैक्टेड टू ए मिस्टीरियस बॉक्स. वो एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है, उसके देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. व्हाट डज द बॉक्स कंटेन. उस बॉक्स में क्या होता है? डज शी ओपन द बॉक्स. क्या वो बॉक्स को खोलती है? रीड ऑन टू फाइंड आउट. चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं कि वो बॉक्स को खोलती है कि नहीं खोलती है, आगे क्या होता है. तो हमें इसको फाइंड आउट करना है. तो ये इसमें कहा जा रहा है, लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन दिस ओल्ड वर्ल्ड was new, there was a child named Epimetheus, so that he might not be lonely. Another child named Pandora was sent to be his helpmate and friends. तो इसमें जो कहा जा रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है. व्हेन दिस ओल्ड वर्ल्ड, मतलब ये संसार तो बहुत पुराना हो गया है. जब ये संसार, ये दुनिया जो है वाज न्यू, नई नई थी. ये संसार, ये दुनिया नई नई बनी थी. देयर वॉज ए चाइल्ड, एक बच्चा था उस समय, उसका नाम था एपिमेथस. क्या नाम था उसका? एपिमेथस. सो दैट ही माइट नॉट बी ओनली, वो दुनिया में अकेला ना रहे. इस दुनिया में बच्चा था और भगवान के द्वारा भेजा गया था, बनाया गया था. तो इस दुनिया में यहाँ अकेला ना रहे, अकेले ना घूमे. एनदर चाइल्ड, दूसरी एक बच्ची, नेम्ड पेंडोरा, जिसका नाम पेंडोरा था, वाज सेंट टू बी हिज हेल्पमेट एंड फ्रेंड्स. उसके दोस्त बनाने के लिए, उसके हेल्पमेट के लिए, बनने के लिए भगवान ने उसको बनाया और भेज दिया.
व्हेन पेंडोरा एंटर्ड द कॉटेज, जो उनका कॉटेज था उसमें पेंडोरा एंटर करती है, शी सॉ ए ग्रेट बॉक्स, उसको एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। तो वो क्या कहती है एपिमेथस, व्हाट हैव यू इन दैट बॉक्स, तुम्हारे इस बॉक्स में क्या है, उससे पूछती है। माय डियर लिटिल पेंडोरा, तो वो कहता है कि मेरी प्यारी छोटी सी पेंडोरा, वो दोनों बच्चे ही होते हैं तो वो फ्रेंड्स होते हैं। तो कहते हैं मेरी प्यारी पेंडोरा, दैट इज़ अ सीक्रेट, इसमें एक सीक्रेट है, प्लीज़ डू नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट, इसके बारे में क्वेश्चन मत पूछो। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट माई सेल्फ नो व्हाट इज़ कंटेन, कह रहा है कि मुझे बिल्कुल खुद से भी नहीं पता है कि इस बॉक्स में क्या है जो मैं तुम्हें बता सकूं। तो इसमें जो है बट हु गेव इट टू यू, बट तुम्हें ये किसने दिया, एंड वेयर डिड इट कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आया, फिर से पेंडोरा पूछती है। तो एपिथेमस होता है वो जवाब देता है दैट इज अ सीक्रेट टू, ये भी एक सीक्रेट है। हाउ प्रोवोकिंग, आई विश द ग्रेट अगली बॉक्स आउट ऑफ द वे, तो कहती है कितना बोरिंग है ये, आई विश, ये जो बड़ा सा जो अगली बॉक्स है, बेकार सा गंदा सा दिखने वाला ये बॉक्स यहाँ रखा है, ये मेरे रास्ते से हट जाए, यहाँ से हट जाए। तो वो क्या कहता है, ओ कम डोंट थिंक ऑफ इट एनीमोर, तो कहता है अरे आओ अब इसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, इस तरह से वो उससे कहता है पेंडोरा से। इन दीज डेज एवरीबडी वाज चाइल्ड, उन दिनों क्या था, सारे लोग बच्चे थे। बच्चे थे मतलब बड़े लोग नहीं होते थे, छोटे छोटे बच्चे ही रहते थे, सबका बचपन ही हमेशा बना रहता था, बड़े नहीं होते थे वो। तो देयर वॉज नो डेंजर नो ट्रबल ऑफ एनी काइंड एंड देयर वॉज ऑलवेज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। What was wonderful was that the children never quarrel, उस समय जब सारे बच्चे होते थे ना, तो उस समय का जो एटमॉस्फेयर था यहाँ पे दुनिया में बहुत अच्छा था। और उस समय कोई खतरा नहीं होता था, कोई परेशानियाँ, कोई ट्रबल नहीं होती थी किसी की लाइफ में किसी तरह की। और सबके पास खाने पीने के लिए बहुत सारा होता था। और बड़ी वंडरफुल चीज़ होती थी कि कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं था, मीन्स कोई भी बुराई नहीं थी दुनिया में, ना खाने पीने की कमी थी, ना किसी के पास कोई खतरा था, ना कोई परेशानी थी किसी तरह की, कोई किसी झगड़ा लड़ाई नहीं करता था, ईर्ष्या नहीं करता था, सब अच्छे से रहते थे। तो देखिए यहाँ पे ये फिर पेंडोरा कह रही है वेयर हैज़ दिस बॉक्स कम फ्रॉम, तो फिर से पूछ रही है बॉक्स कहाँ से आया है। ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस बॉक्स, अब वो जो एपिथेमस है वो कह रहा है अरे ये तो हमेशा इस बॉक्स के बारे में ही सोचती रहती है। तो फिर से वो पूछती है यू मस्ट टेल मी व्हाट इज इनसाइड, तो वो कहती है तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है, चलो बताओ, और इस तरह से वो उसको बोलती है। पेंडोरास कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द बॉक्स, अब जो है पेंडोरा मतलब किसी भी तरह से उस बॉक्स से अपना दिमाग नहीं हटा पा रही है, वो कितना भी सोच रही पर उसका जो है ध्यान उसी बॉक्स में लगा हुआ है। इट प्रॉब्लम, तब वो जो है ये कह रहा है, वो पेंडोरा कहती है इट प्रोबेबली कंटेन्स नाइस थिंग्स फॉर अस, तो कहती है शायद इस बॉक्स में हमारे लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हों। तो फिर जो है उसका फ्रेंड जो होता है एपिथेमस वो कहता है इट वाज लेफ्ट हियर बाय क्विक सिल्वर, ये क्विक सिल्वर ने यहाँ पे दिया। क्विक सिल्वर जैसे होते हैं ना हमारे यहाँ देवदूत होते हैं, भगवान के जो होते हैं मैसेंजर्स होते हैं वो, तो ये भी एक तरह के भगवान ही है क्विक सिल्वर। तो कह रहा है कि इसको यहाँ क्विक सिल्वर ने आके यहाँ पे रखा था। अब ये कह रहे हैं, फिर एपिथेमस कह रहा है until quicksilver comes back and tell us we should not lift the lid of the box, तो जब तक क्विकसिल्वर फिर से यहाँ पे नहीं आते और हमें कहते नहीं कि आप ढक्कन खोलिए, तब तक हमें इस बॉक्स का ढक्कन नहीं खोलना है। अब ये पेंडोरा क्या कह रही है व्हाट अ डल बॉय ही इज, मतलब कितना बोर है, कितना बुद्धू है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी नाम की चीज ही नहीं है किसी चीज को जानने की, इस तरह से वो सोचती है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम एपिथेमस वेंट आउट विदाउट आस्किंग पेंडोरा टू accompany हिम, अब वो जो है इतना उसको अच्छा नहीं लगता है उसका इस तरह से बार बार पूछना, वो बिना पेंडोरा के बताए बिना पेंडोरा को बुलाए अकेले ही बाहर चला जाता है, पहली बार जाता है, नहीं तो दोनों हमेशा साथ में खेलते हैं साथ में रहते हैं। तो इस तरह से उसको बिना बताए पहली बार वो चला जाता है और बुलाता भी नहीं है अपने साथ। बट पेंडोरा वॉज ए क्यूरियस चाइल्ड, लेकिन पेंडोरा कैसी बच्ची थी, वो बड़ी क्यूरियस थी। शी वॉज फैसिनेटेड विद द बॉक्स, वो बॉक्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। इट वॉज फेस्टन बाई ए नॉट ऑफ गोल्ड कॉर्ड, अब ये जो है फेस्टन मीन्स होता है बंधा हुआ, ये बंधा हुआ था किससे, ए नॉट ऑफ गोल्ड कॉर्ड, गोल्ड कॉर्ड मीन्स वो एक सोने की
रस्सी थी ये उससे बंधा हुआ था। देयर वॉज नो एंड एंड नो बिगनिंग टू द नॉट। वो नॉट जो लगी थी, नॉट मतलब होता है गांठ, उसमें एक गांठ थी, पर वो गांठ का जो है कोई स्टार्टिंग, जैसे रस्सी के दो सिरे होते हैं दोनों को मिला के गांठ बांध दी जाती है, पर उसका तो कोई जो है एंड और बिगनिंग था ही नहीं उस रस्सी में। आई थिंक आई कैन अनटाई दिस नॉट। अब वो सोचती है कि, कह रही है कि मुझे लगता है कि मुझे इस जो है नॉट को अनटाई कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए। लेट मी ट्विस्ट द नॉट। Oh, how strange! The gold cord has unwound itself as if by magic. वो सोचती है कि मुझे इसको जो है ट्विस्ट करना चाहिए इस नॉट को, और तभी क्या होता है, हाउ स्ट्रेंज, वो जो गोल्ड कॉर्ड जो सोने की रस्सी होती है उसकी नॉट अपने आप अनविन मतलब अपने आप खुल जाती है, जो गिठान उसमें पड़ी रहती है। तो कहती है ये तो अपने आप खुल गया, जैसे कोई मैजिक हो उससे खुल गया है। पेंडोरा इज स्केर्ड एंड ट्राइज टू रिस्टोर द नॉट। अभी पेंडोरा डर जाती है जब वो नॉट अपने आप खुल जाती है, तो कोशिश करती है उसको फिर से बांधने की। वॉट विल एपिथेमस से, हाउ विल आई टाई इट अप अगेन। अब वो सोच रही जब एपिथेमस आएगा तो क्या कहेगा मुझे, उसने मुझे मना किया था फिर भी मैंने खोला तो क्या कहेगा, मुझे इसको फिर से बांध देना चाहिए, वो सोचती है। पेंडोरास कुड हियर मोमोज फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स। अब पेंडोरा जो है वो बॉक्स के अंदर से मरमर का साउंड आता है। मरमर का साउंड आप जानते हैं ना, लोग ऐसे धीरे धीरे किसी आवाज आना किसी चीज का, तो इस तरह से अंदर से जो है आवाजें आ रही हैं तरह तरह की, तो वो जो है उन आवाजों को सुन पा रही है। लेट अस आउट डियर पेंडोरा। अब आवाज क्या आ रही है, वो आवाज अंदर से कह रही है, डियर पेंडोरा हमें बाहर निकालो, वी विल बी प्रटी प्ले फेलोज फॉर यू। हम तुम्हारे साथ खेलने के दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, हमें बाहर निकालो यहाँ से। जस्ट देन एपिथेमस रिटर्न टू द कॉटेज। और उसी समय जो है एपिथेमस कॉटेज में वापस आ जाता है। ओ नो, पेंडोरा इज गोइंग टू ओपन द बॉक्स, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो वट इज इन साइड द बॉक्स। अब ये एपिथेमस देखता है, आता है और कहता है, अरे ये तो पेंडोरा बॉक्स को खोलने जा रही, पर मुझे भी जानना है कि इसके अंदर क्या है इस बॉक्स के। पेंडोरा रेज द लेड एंड द कॉटेज ग्रू डार्क एंड डिसमिल। अब पेंडोरा क्या करती है, उस ढक्कन को उठा देती है। वो आवाज़ें जब कहती है खोलो खोलो हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तो वो जो है ढक्कन को उठा देती है, और जैसे ही वो उस लिड को, उस ढक्कन को उठाती है, तब कॉटेज उसका कैसा हो जाता है, डार्क एंड डिसमिल, मीन्स एकदम अंधेरा हो जाता है पूरे कॉटेज में, पूरे उस घर में हो जाता है। A swarm of winged creatures flew out of the box. They were all the troubles of the world. तो इस स्वैम मतलब होता है झुंड। इस स्वैम ऑफ विंग क्रिएचर, विंग मतलब पंख वाले क्रिएचर होते हैं, पंख वाले क्रिएचर होते हैं, उनका पूरा झुंड जो है बॉक्स से बाहर उड़ के निकल आता है। दे वर ऑल द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या थे, वो जो क्रिएचर निकले थे वो क्या थे, उन्हीं क्रिएचर की वजह से वो पूरा उनका कॉटेज जो है अंधेरा हो गया था, काला हो गया था। पहले चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी, उजाला था, हर्ष था, तो अभी उनके निकलते ही चारों तरफ अंधेरा, डार्कनेस हो गया था। और वो थे क्या, वो सारी परेशानियां थी दुनिया में, जो अभी सारी परेशानियां भरी पड़ी हैं, भूख, चोरी चकारी, मार पीट, जितनी जिस तरह की, इस तरह की तमाम परेशानियां ज़िंदगी में जो लोग फेस फेस करते हैं, वो सारी परेशानियां थी उन क्रिएचर्स के रूप में उस बॉक्स में बंद थी। तो वो जो है वो कहते हैं, ओ आम स्टंग। और स्टंग मतलब होता है इसने मुझे काट लिया, छेद दिया। तो ओ आम स्टंग नॉट ए पेंडोरा, व्हाई डिड यू ओपन दिस विक्ड बॉक्स। वो एपिथेमस कह रहा है, वो जाती हैं एपिथेमस को काटते हैं, और पेंडोरा को भी वो सारी जो बुराइयां होती हैं उनको काट लेती हैं। तो कहता है कि इसने मुझे काट लिया, काट लिया, नॉटी पेंडोरा, तुमने इस बॉक्स को क्यों ओपन किया, विक्ड बॉक्स को, दुष्ट बॉक्स को। तो पेंडोरा कह रही है, ओ ओ हैव बीन स्ट्रंग टू, ओ ओ, तो मैं भी इसने मुझे भी काट लिया, ओ ओ इसने मुझे भी काट लिया, इस तरह से कहती है वो। दे शट द लिड क्विकली। उन दोनों ने उस ढक्कन को फिर जल्दी से बंद कर दिया। सडनली देर वॉज ए जेंटल टैप ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड। तभी जो है जैसे उन्होंने उस देखिए यहाँ पे बंद कर दिया है उस लिड को, तो जैसे उन्होंने बंद किया फिर अंदर से जो है टैपिंग साउंड होने लगी, आवाज़ आने लगी, कोई जैसे टैप कर रहा उस बॉक्स के लिड को। और ये साउंड जो थी अच्छी लग रही थी सुनने में, बहुत जेंटल आराम से हो रही थी। तो
व्हाट कैन इट बी? अब ये जो है एपिथेमस सोच रहा था ये क्या है, किस चीज का साउंड है अब ये कर रहा है। अगेन द टैप, और वो जो है टैपिंग आवाज फिर से होती है। हु आर यू इनसाइड दिस नॉटी बॉक्स? फिर ये जो है पेंडोरा ये बोलती है कि इस नॉटी बॉक्स के अंदर कौन हो तुम जो यहाँ पे बंद हो, हमें टैप कर रही हो। स्वीट वॉइस स्पोक फ्रॉम विद इन, फिर अंदर से जो है एक बहुत ही स्वीट वॉइस बोलती है, लिफ्ट द लिड एंड यू शैल सी, ढक्कन को उठाओ और तुम खुद ही देख लो। इस तरह से वो कहती है। तो कह रहे नो नो, आई हैव हैड एनफ ऑफ लिफ्टिंग द लिड। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, मैंने तो ढक्कन उठा के पहले ही इतना सारा पा लिया है, उसका नतीजा देख लिया है, तो मैं अब नहीं खोलूंगी, वो कह रही है। प्लीज लेट मी आउट, फिर वो वॉइस अंदर से कह रही है, प्लीज मुझे बाहर निकाल लो। आई एम नॉट लाइक दोज नॉटी क्रिएचर्स, मैं वो जो नॉटी क्रिएचर थे मैं उनके जैसे बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज खोलो और मुझे बाहर निकालो। द टू चिल्ड्रेन लिफ्टेड द लिड टुगेदर, अब दोनों बच्चे जो पेंडोरा और एपिथेमस हैं वो दोनों मिलके उस ढक्कन को साथ में खोलते हैं। आउट फ्लू ए सनी एंड स्माइलिंग क्रिएचर, और जैसे वो ढक्कन खुलता है तो उसमें से एक दूसरा क्रिएचर निकलता है जो स्माइलिंग होता है वो क्रिएचर, और बिल्कुल सनी मीन्स सन जैसे लाइट होती है उसका, तेज प्रकाश जो होता है बिल्कुल सूरज की रोशनी जैसा होता है। और आई एम टू बी कॉल्ड होप, मुझे जो है होप कहो, मेरा नाम होप है। आई वॉज पैक्ड इन टू द बॉक्स टू हेल्प द ह्यूमन रेस अगेंस्ट दैट स्वैम ऑफ अगली ट्रबल्स, मैं इस बॉक्स में पैक की गई हूँ कि ये जो अगली ट्रबल्स हैं ह्यूमन रेस को, ये जिनका जो स्वैम ऑफ अगली ट्रबल्स है, ये दुनिया को परेशान करने आई है ह्यूमन रेस को, तो मैं इनके खिलाफ इंसान को होप दे सकूँ। मीन्स जब लोग ट्रबल में हो तो मैं जीने के लिए उनको होप दे सकूँ, आशा बन सकूँ उन सब की, कि इन परेशानियों से वो एक दिन बाहर आएंगे। ऐसा ना हो परेशानियां झेलते झेलते वो थक के खत्म हो जाए, नहीं, एक होप उनको दूंगी कि वो इन ट्रबल से बाहर निकलेंगे, मैं वो होप हूँ। और ये कहते हैं ये फिर पूछ रही हैं, ये कह रहे हैं एंड विल यू स्टे विद अस, क्या तुम हमारे साथ रहोगी? तो वो कह रही है एज लॉन्ग एज यू नीड मी, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत तब तक मैं रहूंगी तुम्हारे लाइफ में। दैट मीन्स मैं तुम सबको ऑप्टिमिस्टिक बनाऊंगी, दुनिया को देखने का एक, परेशानियों से ट्रबल से हटके एक नया तरीका दूंगी जीने का, होपफुल बनाऊंगी सबको। नॉट ओनली दे बट सो हैज एवरीबॉडी ट्रस्टेड होप, और खाली पैंडोरा और एपिथेमस ही नहीं, हम सारे जो है होप को ट्रस्ट करते हैं, अपनी ट्रबल्स में होते हैं तो होप रखते हैं कि समथिंग विल बी बेटर, कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। दैट हैज सिंस बीन अलाइव, और इसलिए वो होप आज भी जिंदा है। वॉट इन द वर्ल्ड कुड बी डू विदाउट हर, अगर ये होप नहीं हो तो इस दुनिया में क्या हो, मतलब सारे लोग परेशानियों से घिरे ही रहेंगे, तो उनका तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा अगर उनके अंदर ये फीलिंग या आशा ना हुई कि जो है आगे कुछ बेहतर होगा, सिचुएशंस चेंज होंगे। होप स्पिरिचुअलाइज द अर्थ, होप मेक्स इट ऑलवेज न्यू, ये होप है जो इस धरती को, इस दुनिया को जो है स्पिरिचुअल वर्ड से जोड़ती है, और यहाँ पे इसको हमेशा जो है नया बनाए रखती है, इस दुनिया को कुछ नया होने की उम्मीद हमेशा लोगों में होती है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन आंसर जो है मैं आगे ऐड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।